आपदां हर्तारां दातारां सर्वसंपदां लोकाभिराम श्रीराम भूयो भूयो नमाभ्याम् भूयो भूयो नमाभ्याम्। राम रामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम तततुल्यम श्री राम नाम वरानने श्री राम नाम वरानने। धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रिय मित्रों, परमात्मा राम का नाम अनंत सुख देने वाला है, अनंत मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़त अनुग्रह तोरे। परमात्मा के चरणारविंद में अगर आपका ध्यान लग जाए, चित्त लग जाए, तो अनुग्रह तो प्रतिपल मिलता है, कृपा तो प्रतिपल प्रभु की बरसती है। एक बहुत पूज्य संत हुए पंडित अमरनाथ तिवारी जी, वो प्रभु श्री राम की कृपा के अनेकानेक कथाएं सुनाया करते थे। एक ऐसे ही प्रसंग में एक बार उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति लगातार 23 वर्षों से 24 वर्षों से अगहन की पंचमी को, अगहन मास की पंचमी को, जिस दिन राम जी का विवाह हुआ था, परमात्मा राम चारों भाई सहित वैवाहिक बंधन में बंधे थे, उस दिन वह विवाह पंचमी मनाता था। उत्सव के साथ, उत्साह के साथ अपने घर पर जिस तरह से प्रभु राम जी का विवाह हुआ, वैसा ही सब कुछ प्रसंग उपस्थित करता था। कीर्तनकार आते थे, ढोल बजते थे और खूब खूब जश्न, खूब खूब जलसा होता था। कोई प्रवचनकार आते थे, कोई गायक कलाकार आते थे। राम विवाह के पूरे गीत, पौराणिक गीत, मिथिला के गीत और उससे जुड़े हुए प्रसंग, रात भर चर्चा चलती और वह अत्यंत आह्लादित होता। वो भक्त था, भाव उसका भूखा था और भाव में वह बहकर यह 24 वर्षों से करता आ रहा था। 25वां वर्ष आया। उस गृहस्थ किसान ने इस बार बड़ी तैयारी की, अगल बगल के लोगों को भी सूचना किया, कई गांव के लोगों को बुलाया और बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से उसने विवाह पंचमी का उत्सव मनाया। राम के विवाह की कीर्तन कथा रात भर चलती रही। सुबह का जब संपन्न हुआ तो एकांत हुआ तो देखा कि अचानक एक अलौकिक छवि वाले महापुरुष उसके सामने आ गए। वो आश्चर्यचकित रह गया, दम बना गया, अरे ये कौन है? तुरंत उसने हाथ जोड़ा, कहा कि आपको मैं पहचाना नहीं महाराज, आप कौन हैं? वह अलौकिक छवि, वह अलौकिक महापुरुष बोले, तुम मुझे पहचानते नहीं हो? अरे जिनके विवाह पंचमी का उत्सव तुम आज 25 वर्ष से मना रहे हो, मैं वही तो हूं, प्रभु राम हूं। कहा कि आप प्रभु राम हैं? कहा हाँ प्रभु राम है। प्रभु आप क्यों आए हैं? मुझे दर्शन देने आए हैं? मैं तो धन्य धन्य हो गया। मेरा परम सौभाग्य का आज दिन है कि आज प्रातः बेला सुबह होने वाली है और आप प्रभु का दर्शन हो रहा है। मैं तो गदगद हो गया, आंखों से अश्रु की धारा बह चली। परमात्मा राम ने उसे सांत्वना दिया, उसे बड़ा स्नेह दिया और कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने आया हूं। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि इतने लंबे समय से इतने खर्च करके और अकेले इस भाव में तुम यह साधना कर रहे हो, विवाह पंचमी का आयोजन कर रहे हो, इसके पीछे रहस्य क्या है? भक्त, इसके कारण बताओ, रहस्य बताओ, क्या कारण है? किसान ने कहा, हंसते हुए कहा, प्रभु आपकी शादी में, आपके विवाह में, आपके विवाह महोत्सव में एक बड़ी गलती हो गई थी और मैं उस गलती को दूर करने के लिए कर रहा हूं। अब प्रभु राम के को सोचने का समय आ गया। ऐसी बात कह दी कि प्रभु बोल पड़े, अरे मेरा विवाह, मेरे विवाह में जहां विदेह राज जनक, उनके पंडितों का
बहुत 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 बड़ी संख्या, विश्वामित्र, वशिष्ठ, सब लोगों ने सारी गणना और सारी व्यवस्था के अंतर्गत मेरे विवाह को संपन्न कराया। तुम्हें कमी नजर आती है? क्या कमी रह गई? मेरी शादी, मेरे विवाह में क्या कमी रह गई? किसान ने कहा, प्रभु माफ करें, मुझे बारंबार क्षमा करें, कमी रह गई थी। कहा कि क्या कमी रह गई थी? कहा, प्रभु कमी ये रह गई थी कि उस विवाह में मैं शामिल नहीं था, और ये कहना था कि परमात्मा राम ने उसे गले लगा लिया और उसकी जन्म जन्म की मनोकामना पूरी हो गई। भक्त का और भगवान का मिलन इस रूप में होता है तो ये लगता है कि परमात्मा राम का जो भजन करता है, जो राम नाम का सुमिरन करता है, जो राम नाम मणिदीप धरी जी हृदय हरि द्वार तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहो उजियार, अगर इस मणि को अपने कंठ में धारण करता है तो परमात्मा राम को प्रकट होते देर नहीं लगती है। एक बार प्रभु राम शादी करके, विवाह करके जनकपुर से लौटे हैं और सीता आई है। सीता को रनिवास में ले जाया गया है। चारों तरफ अयोध्या में उत्सव है, आनंद है, महोत्सव मनाया जा रहा है। अब बहू आती है तो उसकी मुंह दिखाई भी दी जाती है। ऐसी परंपरा अवध में भी है और ऐसी परंपरा बुंदेलखंड में भी है और ऐसी परंपरा भोजपुरी जनपद में भी है और सर्वत्र है। तो वह परंपरा वहां भी निभाई जा रही थी और सीता जी घूंघट में, सहेलियां पास में और पूरा वातावरण आनंद में। सबसे पहले सीता जी के मुख दिखाई के लिए, मुख देखने के लिए, मुख दर्शन के लिए माता कैकेयी गई हैं और कैकेयी ने जैसे ही घूंघट उठाना चाहा, सखियों ने कहा, मां मुख दिखाई पहले तो दे दीजिए। और कनक भवन जो राजा दशरथ ने कैकेयी को दिया था, उन्होंने कहा, मैं अपनी बहू की मुंह दिखाई में मैं कनक भवन दे रही हूं। और ऐसा सुनना था कि सीता जी ने अपना घूंघट उठाया और चरण स्पर्श कर लिया। अब बारी थी सुमित्रा जी की। सुमित्रा जी आई, उन्होंने मुंह दिखाई में का प्रसंग आया और मुंह दिखाई में उन्होंने मणि पर्वत दे दिया। अब बारी थी कौशल्या जी की। कौशल्या जी आई और कौशल्या जी आई तो फिर सखियों ने कहा, माता आपको तो मुंह दिखाई में बड़ी चीज देनी पड़ेगी। अब कनक भवन तो मिल गया, मणि पर्वत तो मिल गया, अब आप मुंह दिखाई में बहू को क्या दे रही हैं? और माता कौशल्या ने जो कहा वह प्रसंग हृदय स्पर्शी था, मर्म स्पर्शी था, इतिहास बनाने वाला था। माता जी ने कहा, सीता मैं जो कुछ तुम्हें आज दे रही हूं, यह उपहार जन्म जन्मांतर तक नहीं, जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक बरकरार रहेगी। सबों ने प्रश्नवाचक चिन्ह सबके चेहरे पर थे। माता ने कहा, सीता, बहू सीता, बेटी सीता, आज मैं तुम्हें अपना राम समर्पित कर रही हूं। आज तक राम कौशल्या नंदन कहलाते थे, आज से राम सीता राम कहलाएंगे। और ये कहना था कि सारी सखियां प्रभु श्री राम के जय घोष से वातावरण को भक्तिमय बना दिया और सीता जी ने अपना घूंघट उठाया और अपनी मां के चरणों में सर नवा दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सीता राम।